एक दूर दराज गांव में एक गरीब लकड़हार रहता था जिसका नाम रामत था। रामत दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपनी बीवी और 2 बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। उसकी जिंदगी निहायत मुशक्कत भरी थी, लेकिन उसके दिल में शुक्रगुजारी और खुदा पर भरोसा हमेशा कायम रहता था। एक दिन की बात है जब सूरज नसफुल नहार पर था और रामत पसीने में शराबूर एक बड़ा और पुराना दरख्त काटने के लिए जंगल के बीच पहुंचा। ये दरख्त बहुत मजबूत और घना था। उसकी छांव में कई जानवर आराम करते और परिंदे खुशी खुशी चहचहाते थे। रामत ने कुल्हाड़ा उठाकर दरख्त को काटने की तैयारी की, मगर जैसे ही उसने कुल्हाड़ा चलाई एक अजीब सी आवाज गूंजी, रामत, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे काटना दुरुस्त है? रामत ने हैरत से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है और दोबारा कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि आवाज फिर आई, रुक जाओ ऐ लकड़हार, तुम मेरे वजूद को खत्म करना चाहते हो, मगर क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कितने लोगों के लिए सहारा हूँ? रामत ने कुल्हाड़ी रोकी और सोचने लगा कि ये क्या माजरा है। उसने दरख्त से मुखातिब होकर कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? दरख्त ने आहिस्ता से कहा, मैं इस जंगल का सबसे कदीम दरख्त हूँ, सदियों से यहाँ खड़ा हूँ। मेरे शाखे इन परिंदों का घर है जो सुबह शाम खुदा की अम्द सना करते हैं। मेरी जड़ें जमीन को मजबूती देती हैं और मेरी चाव गर्मी में आराम का जरिया बनती हैं। अगर तुम मुझे काट दोगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामत ने कहा, मगर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा काम लकड़ियाँ काटना है ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। अगर मैं तुम्हें ना काटूं तो मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? दरख्त ने नरमी से जवाब दिया, रामत, जिंदगी में हमेशा रास्ता निकलता है। अगर तुम मुझे ना काटो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम सब्र और ईमानदारी से काम लोगे। रामत ने सोचते हुए कहा, अगर तुम मुझे यकीन दिलाओ कि मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मैं तुम्हें कभी नहीं काटूंगा। दरख्त ने कहा, कल सुबह यहाँ आना और मेरी जड़ों की करीब जमीन खोदना। वहाँ तुम्हें एक ऐसा इनाम मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन याद रखो, तुम्हें इस इनाम का इस्तेमाल निहायत दानिशमंदी और दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। रामत ने दरख्त की बात मानी और घर लौट गया। अगली सुबह वो जल्दी उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। दरख्त के करीब पहुंचकर उसने जमीन खोदना शुरू की। कुछ देर बाद उसके हाथ एक बड़ा संदूक लगा। जब उसने संदूक खोला तो हैरत के मारे उसकी आंखें कुली की कुली रह गई। संदूक में सोने की सिक्के, कीमती जेवरात और चमकते हुए मोती भरे हुए थे। रहमत ने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और दिल ही दिल में वादा किया कि वो इस दौलत को सिर्फ नेकी के कामों में इस्तेमाल करेगा। रहमत ने उस खजाने से अपनी ज़रूरियात पूरी की, लेकिन वो लालची नहीं बना। उसने अपने गांव में एक कुआं बनवाया ताकि लोग दूर दराज से पानी लेने ना जाए। उसने एक छोटा सा स्कूल भी कायम किया ताकि बच्चों को तालीम मिल सके। उसके अलावा रहमत ने ये असूल बनाया कि वो हमेशा कुदरत का एहतराम करेगा और कभी जंगल के दरख्त बिलावजह नहीं काटेगा। उसकी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन वो आजिज़ी और शुक्रगुजारी से भरपूर इंसान रहा। रामत की नेकी और दरख्त की एहसान का ये किस्सा गाँव में मशहूर हो गया। लोग इसे एक जिंदा मिसाल के तौर पर देखते थे कि सब्र, ईमानदारी और कुदरत के एहतराम का सिला हमेशा बेहतरीन होता है। कुदरत के वसाइल की हिफाजत ज़रूरी है। ईमानदारी, सब्र और शुक्रगुजारी ज़िंदगी में कामयाबी लाते हैं। दौलत का सही इस्तेमाल दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। नेकी और भलाई का बदला हमेशा अच्छा मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलात के बावजूद अगर हम नेकी और सब्र का दामन थामे रखें तो कुदरत हमें ज़रूर नवाजती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।